फीनिक्स ने दुख में एक आंसू गिराया। वह मेरे शू पर गिरा और उसमें एक बड़ा छेद कर दिया। मैं गुस्सा नहीं हुआ, इसके बजाय मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, क्योंकि एक पौराणिक प्राणी को पकड़ना राजा को गर्व दिलाएगा। उस क्षण फीनिक्स धीरे धीरे अपनी चमक होने लगा। उसका जीवन खत्म होता जा रहा था। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैंने जंजीरों को खोला। फीनिक्स ने मुझे आभारी दृष्टि से देखा, फिर से जल उठा और आकाश में उड़ गया। मुझे मेरी दया के लिए धन्यवाद दिया। उसने एक जलती हुई पंख छोड़ दी, जो भविष्य में मेरी कई बार मदद करेगी। बाद में मैं महल में लौट आया, क्योंकि मैं प्राणी को वापस नहीं ला सका। राजा मुझे मारना चाहता था। मैंने खुद को साबित करने के लिए ज्वालालार पंख निकाला, लेकिन पंख पहले ही अपनी चमक हो चुका था। सभी मुझे मूर्ख की तरह हंसने लगे। राजा ने सोचा कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ, इसलिए उसने रक्षकों को मुझे मारने का आदेश दिया। उस निराशाजनक क्षण पंख अचानक सोने की तरह चमक उठा। आकाश फिर से जल उठा। अग्नि फीनिक्स मुझे बचाने आया था। सभी के आश्चर्यचकित आंखों के सामने वह टॉवर पर खड़ा हो गया। सभी ने माना कि मैंने इस पवित्र प्राणी को वश में कर लिया है। उन्होंने मुझे एक हीरो कहा। अगर राजा नहीं चाहता था तो भी मैं ऐसा करता। अगर मैं नहीं चाहता था तो भी उसे मुझे शाही रोब में सजाना पड़ा। लेकिन अंदर ही अंदर वह घृणा से भरा हुआ था। जल्द ही राजा ने मुझे एक असंभव कार्य दिया। उसने मुझे आकाश की राजकुमारी को ढूंढने और उसे शादी करने के लिए वापस लाने का आदेश दिया। उसने माना कि मैं खतरनाक यात्रा में कहीं मर जाऊंगा, लेकिन राजा निराश हुआ। मैं राजकुमारी के दरवाजे तक सुरक्षित पहुंच गया। जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था, बर्फ की दीवार ने मेरा रास्ता रोक दिया। एक क्षण के लिए मैं असहाय महसूस किया। फिर जल्दी हुई पंख हवा में उठी, बर्फ की दीवार में गई और उसे तुरंत पिघला दिया। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा छोटा गड्ढा ठंडे पानी में बह गया था। जल्द ही मैं आकाश की राजकुमारी को ढूंढ लिया। लेकिन जब उसने जाना कि उसे एक बूढ़े आदमी से शादी करनी है, तो वह गुस्से में एक चट्टान की ओर दौड़ी और मुझे अपने साथ खींच लिया। आखिरी क्षण मेरा छोटा गधा आया और हमें दोनों को बचा लिया। उसने अंततः मेरे साथ महल में वापस आने के लिए सहमति दी। लेकिन जब वह राजा से मिली तो उसने कहा कि अगर वह उससे शादी करना चाहता है तो उसे समुद्र का दिल लाना होगा, एक खजाना जिसे एक विशाल भेल ने निगल लिया है। इसलिए राजा ने मुझे फिर से बुलाया। यह स्पष्ट था कि वह मुझे इस असंभव मिशन पर भेजना चाहता था। हम उस स्थान पर पहुंच गए जिसे उसने बताया, लेकिन हमें राजकुमारी द्वारा वर्णित भेल नहीं मिला और बदतर एक विशाल सुनामी सीधे हमारी ओर आ रही थी। मेरा छोटा गधा मुझे दूर खींच ले गया और हम बड़ी लाई से मुश्किल से बच पाए। फिर हमें एहसास हुआ कि हमारे सामने का द्वीप वास्तव में वह भेल था जिसे हम ढूंढ रहे थे। वह वहाँ मनुष्यों द्वारा फंस गया था। जब उसने मुझे देखा तो उसने निराशा के आंसू गिराए। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन विशाल जंजीरें बहुत मजबूत थी। फिर अचानक मैंने छींक ली और एक विचार आया। मैं अपने छोटे गधे पर भेल के नथुने में सीधे गया। मैं बहुत डर गया था। 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 मैं